दोस्तों, एलियंस को लेकर हमेशा से ही जिज्ञासा बनी रहती है। क्या सच में एलियंस होते हैं? अगर ये होते हैं तो दिखते कैसे हैं? वहीं एलियंस कहाँ रहते हैं? इसके साथ ही ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या एलियंस सच में धरती पर आते हैं? कभी कभी धरती पर एलियंस देखे जाने के दावे किए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि दूसरे ग्रह के जीव धरती पर आकर यहाँ घूम कर चले गए थे। इतना ही नहीं, एलियंस को लेकर ऐसे दावे भी किए जाते हैं कि इन्होंने कुछ इंसानों का अपहरण भी किया था, लेकिन इन दावों को लेकर वैज्ञानिकों की तरफ से कोई सबूत नहीं दिए गए हैं, इसलिए वक्त के साथ इन दावों को खारिज कर दिया जाता है। वहीं ये दावे हमेशा की तरह पहेली बनकर रह जाते हैं। वहीं अब वैज्ञानिकों की तरफ से एलियंस की खोज को लेकर कुछ खास कोशिश की जा रही है। इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं कोशिशों के बारे में बताने वाला हूं। तो एलियंस में अगर आपको दिलचस्पी है और ये जानना चाहते हैं कि वैज्ञानिक आखिर क्या करने वाले हैं, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, जिसमें आप जान सकेंगे कि आखिर वैज्ञानिक ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे एलियंस की खोज पूरी हो जाएगी। दोस्तों, क्या एलियंस सच में होते हैं? तमाम दावों के बावजूद इस सवाल का पुख्ता जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। धरती से लेकर अंतरिक्ष तक वैज्ञानिक एलियंस से जुड़े सबूतों की लगातार तलाश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एलियंस के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। कुछ वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ इंसान ही है, एलियंस नाम का कोई भी जीव इस दुनिया में नहीं है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि दूसरे ग्रहों पर भी जीवन है और यहाँ एलियंस ही है, और बहुत ही जल्द इनके बारे में पता लग जाएगा। खबरों के माने तो वैज्ञानिकों ने दुनिया भर से पृथ्वी के चारों तरफ सैटेलाइट्स का जाल बिछाने की अपील की है, ताकि ये साबित किया जा सके कि एलियंस सच में होते हैं। उनका मानना है कि ग्लोबल सेंसर कवरेज यूएफओ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का एकमात्र तरीका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लू मार्बल स्पेस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिक जैकब हक मिश्रा ने डिटेक्टरों के एक वैश्विक नेटवर्क का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि अगर आप एक खास तरह के डेटा को समझना चाहते हैं तो आपको उसे इकट्ठा करने वाले उपकरण के बारे में जानना होगा। इसके लिए आपको दुनिया भर में डिटेक्टरों का एक नेटवर्क स्थापित करने की जरूरत है। इसके साथ ही एलियंस के रिसर्च को लेकर कई दावे प्रस्तुत किए जाते हैं। इन्हीं में से एक नाम है ब्रॉडकास्टर, जिसे एलियंस ब्रॉडकास्ट कहा जाता है। ये बात साल 1977 की है, जब अमेरिका में एक रेडियो टेलीस्कोप को नैरो बैंड रेडियो सिग्नल मिला था। इसे वाव सिग्नल के रूप में जाना जाता है। इस सिग्नल ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था, क्योंकि साइंटिस्ट इसकी उत्पत्ति का पता नहीं लगा पाए थे। कहा जा रहा है कि अब वैज्ञानिकों को इसका जवाब मिल गया है। आधी सदी पहले आए इस सिग्नल के सोर्स को लेकर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि ये 1800 प्रकाश वर्ष दूर सेजिटेरियस तारामंडल में स्थित एक सूर्य जैसे तारे से आया होगा। खगोल शास्त्री अल्बर्टो कैबलेरो ने बताया कि वाव सिग्नल को सबसे बेस्ट SETI कैंडिडेट रेडियो सिग्नल माना जाता है, जिसे हमारे टेलीस्कोप ने पिक किया है। नासा के अनुसार SETI या दूसरे ग्रहों की खोज वो क्षेत्र है जिसके तहत 20वीं सदी के मध्य में ऐसे संदेशों को सुना जा रहा है। ये सिग्नल 15 अगस्त 1977 को ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में बिग एयर टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी ने रिसीव किया था। खगोल शास्त्री जेरी एहमैन ने इसे वाव नाम दिया था। बताया जाता है कि करीब 1 मिनट और 12 सेकंड तक यह सिग्नल दिखाई दिया था। अब एक स्टडी में खगोलविद अल्बर्टो कैबलेरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गया डेटा को स्कैन किया। इसमें 1 अरब से ज्यादा तारों का डेटा है। रिसर्चर्स ने उस क्षेत्र के तारों पर फोकस किया जहां से सिग्नल आने की उम्मीद थी। उनका मानना है कि वाव सिग्नल के लिए सबसे संभावित तारा सूर्य के जैसा है। अल्बर्टो कैबलेरो ने कहा कि यह तारा रेडियो सिग्नल के तौर पर उत्तर देने के लिए बहुत दूर है, लेकिन इसके चारों ओर स्थित एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए इसका अध्ययन किया जा सकता है। माना जाता है कि हमारी आकाशगंगा में एक ऐसी बुद्धिमान सभ्यता है जो खुद के बारे में बताना चाहती है। संभवतः उसी के सिग्नल ने ब्रॉडकास्ट किया था। इससे पहले अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने बताया था कि रिसर्चर्स ने बार बार उस जगह पर खोज की जहां सिग्नल मिला था, लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। इससे पहले कुछ दिनों पहले भविष्यवक्ता यूरी गेलर ने दावा किया था कि एलियंस इंसानों की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। यूरी ने यह भी कहा कि अगले 5 साल में एलियंस धरती पर आ सकते हैं। हाल ही में मंगल ग्रह पर एक दरवाजे जैसी आकृति नजर आई थी, जिसे लेकर कई तरह के अनुमान लगाए गए थे। यूरी गेलर ने कहा कि एक एलियन ने लेजर बीम से इस आकृति को उकेरा था। यूरी ने दावा किया कि उन्होंने अपनी दिमागी शक्तियों से एलियंस को ये सब करते हुए देखा है। यूरी ने कहा कि रिमोट व्यूइंग के जरिए मैं अंतरिक्ष और समय के माध्यम से अपने दिमाग के जरिए एलियंस को ये सब करते देख सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ आपको बता देता हूँ कि यूरी गेलर इजरायली ब्रिटिश जादूगर हैं। उनका दावा है कि उनके पास अलौकिक दिमागी शक्तियां हैं। टीवी पर वो अपनी दिमागी शक्तियों से चम्मच को मोड़कर पूरी दुनिया भर में मशहूर हो चुके थे।